एक बार की बात है, एक राजा अपनी रानी के साथ टहलने निकले। तो राजा ने कहा, रानी देखो कितना सुंदर बाग है हमारा। और उस बाग में एक बड़ा शानदार पुराना पेड़ था। और उस पेड़ पे जब देखा गौर से राजा ने, तो एक बाज बैठा हुआ था। रानी बोली, रानी ने भी बाज देखा। रानी बोली, बाज तो बहुत बहुत शानदार है ये, और ये पक्षी भी बड़ा शानदार होता है। लग रहा है बीमार है तभी बैठा हुआ है। तो राजा बोलो शायद हो सकता है। फिर अगले दिन वो लोग निकले घूमने, देखा पक्षी बाज वहीं बैठा हुआ है। फिर अगले दिन घूमे निकले, देखे बाज वहीं बैठा है। तो रानी ने कहा कि राजा जी, ये इतना शानदार पक्षी जो कई कई सैकड़ों फीट ऊपर हवा में, हजारों फीट उड़ सकता है, इतना शानदार पक्षी ये एक ही पेड़ पे बैठा हुआ है, आए दिन एक ही पेड़ पे मिलता है। तो बोले चलो कुछ दिन और देखते हैं। थोड़ा और ऑब्जर्व किया। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, बहुत 1-2 महीने निकल गए। वो पक्षी उसी पेड़ पे बैठा रहता, बस खाने को थोड़ा बहुत इधर उधर जाता और वापस उसी पेड़ पे बैठ जाता। बस थोड़ी देर के लिए जाता, आधे घंटे 1 घंटे के लिए जाता और वापस पेड़ पे आ जाता। अब रानी ने कहा कि राजा जी ये तो गलत है, इतना शानदार पक्षी और ये पेड़ पे ही बैठा हुआ है, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो राजा बोले ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि मंत्री यार ये पक्षी उड़ाओ। मंत्री गए, मंत्री ने एक डंडा लिया, उड़ा दिया, बाज उड़ गया। और देखा उड़ते उड़ते वो फिर वापस आ गया, उसी पेड़ पे बैठ गया। राजा ने कहा दूसरे मंत्री को बुलाया, मंत्री आओ उड़ाओ इसे। अब मंत्री आया, मंत्री ने वही किया, बाज फिर उड़ गया। और देखें थोड़ी 10 मिनट बाद फिर उसी डाल पे बैठ गया। अब राजा रानी बड़े परेशान कि यार ये पक्षी तो उड़ने का, जाने का नाम ही नहीं लगा। तो बोले एक काम करो, शहर में ढिंढोरा पिटवा दो, जो इस पक्षी को, बाज को यहां से उड़ा देगा, परमानेंटली हटा देगा, उसे हम इनाम देंगे। कई लोग आए, सब लोग यही करते, बाज को उड़ाते, बाज उड़ता और थोड़ी देर बाद फिर वापस वहीं बैठ जाता। तो राजा ने कहा यार इनाम बढ़ाना पड़ेगा और इसका जो है अनाउंसमेंट का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि अब जो इसे बाज को परमानेंटली उड़ा देगा उसे मैं 10 गांव इनाम में दूंगा। अब अचानक क्या हुआ, एक बड़ा गरीब आदमी आया। तो गरीब आदमी राजा से बोला कि सर मैं ट्राई करूं। तो राजा बोले यार ट्राई कर लो, सारे कर ही रहे, लेकिन हुआ तो किसी से नहीं है। आप श्योर हैं कि आपसे हो जाएगा। तो गरीब आदमी बोला महाराज मैं ट्राई कर सकता हूँ, कोशिश करने दीजिए। तो महाराज बोले ठीक है कोशिश करो। तो उसने कहा कि मेरे को क्या आरी मिल सकती है। तो महाराज ने कहा क्यों नहीं, गए आरी आ गई साहब। अब वो गरीब आदमी उस आरी को लेके उस पेड़ पे चढ़ा और उसने वो डाली काट दी जिस पे वो बैठा करता था। अब जैसे ही डाल काटी, बाज उड़ा। थोड़ी देर बाद कोशिश करते रहा उसी पेड़ पे वापस आने की, लेकिन वो उसे डाल मिलती नहीं। वो फिर आता, फिर वो डाल ढूंढता, डाल नहीं मिलती। इधर उड़ा और थोड़ी देर बाद इधर उधर मंडराने के बाद वो अपने ऊपर आसमान में चला गया। कुछ ही सेकंड्स में उसने सैकड़ों मीटर हवा में उड़ान भर दी। अब राजा रानी बड़े खुश। तो रानी बोले देखे महाराज, ये है बाज की ताकत, जो हजारों फीट आसमान में उड़ सकता है। आज उड़ा है ये, अब तक ये क्या करता था, एक पेड़ पे बैठता था। तो बोले यार इससे पूछें इसने ऐसा क्या दिमाग लगाया जो हमारे मंत्री भी नहीं कर पाए, वो इसने कर दिया। तो उसे बुलाया के पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या किया, क्या सोचा, डाल काटने के पीछे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सोच क्या थी। तो उसने कहा कि महाराज मैंने बड़ी गौर से, मैंने भी इसे 1-2 बार ट्राई किया उड़ाने की, लेकिन ये वापस बैठ जाता था। मैं देखता था आप लोग जब करते थे, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसने अपनी डाल पे ना एक कंफर्ट जोन बना लिया। ये इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। ये भूल जाता है कि ये बाज है, ये बस एक चिड़ियों की तरह उस डाल पे बैठा रहता है। जब मैंने डाल काटी, जैसे डाल से इसे प्यार था, डाल इसकी कंफर्ट जोन थी। जब मैंने डाल काटी,
हाँ, ये कुछ देर तो परेशान हुआ, लेकिन कुछ देर परेशान होने के बाद जब इसे कोई रास्ता नहीं मिला तब ये अपनी असली फॉर्म में आ गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे जो कंफर्ट जोन है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो जब तक आप कंफर्ट जोन को तोड़ोगे नहीं, कंफर्ट जोन से आगे निकलोगे नहीं, आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जिसके आप हकदार हो। तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ो और दौड़ो। थैंक यू।